ये स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी 15.1 एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन करते हैं अब। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिसके ऊपर 1 से लेकर 90 तक नंबरिंग की हुई है। बॉक्स के अंदर 90 डिस्क्स हैं। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। अगर उस बॉक्स में से एक डिस्क को बाहर निकालें तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डिस्क 2 नंबर डिजिट हो। 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट का नंबर है, ऐसे ही हमने 2 डिजिट नंबर देखने हैं। 2 डिजिट नंबर मतलब जिसके 2 डिजिट हों, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस आए। वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10 से। 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी नंबर हैं 90 तक सारे के सारे 2 डिजिट नंबर हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमारे पास क्या फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे? 1 से लेकर 90 तक कितने आउटकम्स, कितने नंबर जो हैं 2 डिजिट के हैं? 9 नंबर सिंगल डिजिट के हैं। 90 में से 9 को माइनस कर दो तो हमारे पास बचे हैं 81। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम यहाँ पे आ जाएंगे 81। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 90। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 81/90। ठीक है, इतना पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ जी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल डिस्क कितनी है? 90। तो फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ आउटकम्स गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के कितने नंबर हैं 90 में से? 81। इसको आप ऐसे शो कर सकते हो क्योंकि 90 माइनस 9 कर सकते हो, क्योंकि 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट के हैं। तो 81 हमारे पास ऐसे हुए जो डबल डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या बनते हैं? ये वाले जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? वो हमें जो टोटल गिवन होता है वो हमारे पास 90 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 81/90। अगर हम इसकी कटिंग करें तो 9 के टेबल पे ये कट हो रहा है 9/10। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो वो बोल रहे हैं हमने फाइंड करनी है जो डिस्क बाहर निकाली है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसकी स्क्वायरिंग, जिसका अगर हम रूट करें, स्क्वायर रूट करें, तो वो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी टर्म जो है स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाए और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? क्योंकि वो किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर, 2 to the 4। ऐसे ही 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने चेक करनी है कि 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो हम उसको फेवरेबल आउटकम्स में लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ। ये पहले मैं ये देख लूँ, दैट इज़ करके पहले मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन कौन से। जैसे मैं अगर 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आ रहा है, वो 1 और 90 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ 2 to the 4, 4 भी 1 और 90 के बीच में आ रहा है। 3 का स्क्वायर करूँ वो भी आ रहा है। 4 का स्क्वायर करूँ 16, वो भी 1 और 90 के बीच में आ रहा है। 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 आ रहा है, वो भी 1 और 90 के बीच में आ रहा है। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ वो आ रहा है 100, 101 और 90 के बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 से लेकर 90 तक ही डिस्क है, इसलिए मैं 90 के बीच में देख रही हूँ।
तो 10 स्क्वायर नहीं आ सकता, इसका मतलब है मेरी काउंटिंग सिर्फ यहाँ तक होगी। अब मैं काउंट करके देखूँ कि ये कितने नंबर बन रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ये बनेंगे। काउंट करके देखा तो ये मेरे पास बन रहे हैं 9, इसलिए मैंने आपको दैट इज़ करके पहले ब्रैकेट में लिख दिया कि ये कौन कौन से नंबर होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अब मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ, आपने फॉर्मूला लिखना है। तो मैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम सीधा लिख रही हूँ, वो मेरे पास 9 है और टोटल आउटकम्स मेरे पास 90 है। ये कट करके देखो, ये आ रहा है मेरे पास 1/10, ये आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या उन्होंने फाइंड करने को बोला हुआ है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, वो नंबर हमने ढूंढना है कि वो जो डिस्क हमने बाहर निकाली है कि वो 5 का डिविजिबल हो। 5 का डिविजिबल मतलब 5 का टेबल ही होता है। जैसे 5 खुद वो 5 के टेबल में जाता है, 5 के साथ डिवाइड होता है। 10 वो भी 5 के साथ डिविजिबल है। 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर 5 के साथ डिविजिबल हैं। जो डिविजिबल मतलब होता है जो नंबर 5 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचता, पूरा का पूरा कैंसिल होता है, तो वो हमारे पास डिविजिबल नंबर होता है। तो अब हम वो निकालेंगे। पहले देख लें कि ये कितने नंबर हैं और कौन कौन से हैं। हम यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ आउटकम्स गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अभी स्पेस छोड़ रही हूँ, ब्रैकेट में लिख रही हूँ कि कौन कौन से मेरे पास वो नंबर होंगे। यहाँ पे काउंट करके फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे हम। मेरे पास वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 5 के साथ डिविजिबल हैं। 1 से लेकर 90 के बीच में ही हमने देखना है। वो क्या आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 95 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर सिर्फ 1 से लेकर 90 तक है। अब इसको काउंट करके हम देखते हैं कि कितने बने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 के साथ डिविजिबल होते हैं। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। आप यहाँ पे इसका पहले फॉर्मूला लिखोगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं फेवरेबल आउटकम्स डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, टोटल आउटकम्स डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये कट करके प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/5, ये आंसर। ये एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लो।